विश्वक्सेनयतीन्द्रमौलिकृपया लब्धं त्रिदण्डं वरं श्रीवाग्भूषण तत्त्वबोधकुशलं श्रीदेशिकेन्द्रप्रियं तुलक्ष्मी सर्जन कर्मनिष्ठनिपुणम् भक्ताय भद्रप्रदं वन्दे शेषमतः प्रवर्तकगुरुं श्रीराघवेन्द्रं यतिं श्रीराघवेन्द्रं यतिं श्रीराघवेन्द्रं यतिम् तु कायेन वाचा मनसेन्द्रियेण कायेन वाचा मनसेन्द्रियैव अपार संसार समुद्र मध्ये सनमज्जतो मे शरणं किमस्ति गुरो कृपालो कृपया वदैत विश्वेशपादं भुजदीर्घनौका
पर, हर कई जन्म से पथ पर पल के बिछाए, कई जन्म से पथ पर पल के बिछाए, न पूरी हुई एक भी मन की आशा, न पूरी हुई एक भी मन की आशा, कन्हैया को एक रोज रो के पुकारा, कृपा पत्र किस दिन बनूंगा तुम्हारा। जपो कृष्ण गोविंद माधव मुरारी, जपो कृष्ण गोविंद माधव मुरारी, यही नाम भव से करेगा उद्धार, जपो कृष्ण गोविंद माधव मुरारी, यही नाम भव से करेगा उद्धार, कन्हैया को एक रोज रो कर पुकारा, कृपा पत्र किस दिन, दया पत्र किस दिन बनूंगा तुम्हारा, तो दया पत्र किस दिन बनूंगा तुम्हारा। हरे कृष्ण गोविंद माधव मुरारे, गोपाल गोविंद गोपाल गोविंद, तो गोपाल गोविंद माधव मुरारे, कन्हैया को एक दिन रो कर पुकारा, कृपा पत्र किस दिन, दया पत्र किस दिन बनूंगा तुम्हारा, दया पत्र किस दिन बनूंगा तुम्हारा। अरे तुलसी की एक माला, तुलसी की एक माला, सिया राम राम सुमिरो, तुलसी की एक माला, तुलसी की एक माला, सिया राम राम सुमिरो, सिया राम राम सुमिरो, तुलसी की एक माला, तुलसी की एक माला, सिया राम राम सुमिरो, सिया राम राम सुमिरो, हरे राम राम सुमिरो।
सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम श्यामा श्याम श्यामा श्याम श्यामा श्याम राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 श्यामा श्याम श्यामा श्याम श्यामा श्याम। तुलसी की एक माला हरे राम राम सुमिरो हरे राम राम सुमिरो तुलसी की एक माला सिया राम राम सुमिरो हरे राम राम सुमिरो सिया राम राम सुमिरो तुलसी की एक माला गोविंद नाम सुमिरो तुलसी की एक माला माला तुलसी की एक माला गोपाल नाम सुमिरो तुलसी की एक माला। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय जगन्नाथ भगवान की जय विठ्ठल भगवान की जय। कई भक्तों के अनुरोध पर एक भजन प्रस्तुत करता हूँ। अरे ब्रज को ठाकुर रंग रंगीलो। इस भजन के लिए कई लोगों ने दोबारा सुनने का अनुरोध किया है, तो आइए मैं प्रस्तुत करता हूँ। अरे ठाकुर ब्रज को रंग रंगीलो मोहन अलबेलो है। तो यमुना पार एक गाम है, अरे यमुना पार एक ग्राम है, आनंदपुर है नाम राम आनंदपुर है नाम। यमुना पार एक ग्राम है, यमुना पार एक ग्राम है, आनंदपुर है नाम। आए बसे यहाँ नंद जी, आए बसे यहाँ नंद जी, ग्राम भयो नंद गाँव। आए बसे यहाँ नंद जी, नाम पढ़ो नंद गाँव। प्रिय सज्जनों, जिसको हम नंदगाम कहते हैं, इसका प्राचीन नाम आनंदपुर है। लेकिन नंद महाराजा जी के बस जाने से उस गांव का नाम नंदगांव पड़ गया। तो आइए प्रस्तुत करता हूँ भजन। अरे ब्रज को ठाकुर रंग रंगीलो, ब्रज को मोहन रंग रंगीलो, मेरो मोहन अलबेलो
वेदी बनवावे, ऋषि मुनि जब यज्ञ करावे, तो ऋषि मुनि जब यज्ञ करावे, कंचन की वेदी बनवावे, कंचन की वेदी बनवावे, हर वेद मंत्र सो आई बुलावे, वेद मंत्र पढ़े आई बुलावे, अरे ब्रज को ठाकुर रंग रंगीलो। ब्रज को ठाकुर रंग रंगीलो, मोहन मेरो अलवेलो है, ब्रज को ठाकुर रंग रंगीलो, मोहन मेरो अलवेलो है, ऋषि मुनि जब यज्ञ करावे, कंचन की वेदी बनवावे, वेद मंत्र पढ़ी आई बुलावे, अरे ब्रज को ठाकुर रंग रंगीलो, ब्रज को ठाकुर रंग रंगीलो, मोहन मेरो अलवेलो है, मोहन मेरो अलवेलो है। ज्ञानी या को ध्यान लगावे, ज्ञानी या को ध्यान लगावे, ज्ञानी या को ध्यान लगावे, ताते निराकार बतलावे, याते निराकार बतलावे, ज्ञानी या को ध्यान लगावे, याते निराकार बतलावे, ब्रज की कीच लगे आए प्यारे, ब्रज की कीच लगे आए प्यारे, लोटत ब्रज मोह है, ब्रज की कीच लगे आए प्यारे, लोटत ब्रज में है, ठाकुर मेरो रंग रंगीलो, ठाकुर मेरो रंग रंगीलो, मोहन अलवेलो है, मोहन अलवेलो है, मोहन अलवेलो है। ब्रज की कीचन में लौटे, ब्रज की कीचन में लौटे, ये तो ब्रज गलियन में डोले, ब्रज को ठाकुर रंग रंगीलो, मोहन मेरो अलवेलो है, मोहन मेरो अलवेलो है, छठिया बर छाछ को नाच दिखावे, गोपिन को ये लाड़ लड़ावे, ठाकुर मेरो रंग रंगीलो, ठाकुर मेरो रंग रंगीलो, मोहन अलवेलो है, योगी आई समाधि लगावे, युग युग साधन करी जाए पावे, योगी आई समाधि लगावे, युग युग साधन, अरे ज्योति को ये ध्यान न पावे, परम ज्योति को ध्यान न पावे, ऐ तो मोह
बतलावे, यादे निराकार बतलावे। ब्रज में गोपी गारी देवे, अरे भगवा डोलत है। मेरो ब्रज को रंग रंगीलो, ठाकुर अलबेलो है, ठाकुर अलबेलो है। देवहु या को मरम न जाने, देवहु या को मरम न जाने। यादे निराकार बतलावे, यादे निराकार बतलावे। अरे ब्रज को ठाकुर रंग रंगीलो, मोहन अलबेलो है, मोहन अलबेलो है। सखी मोहन अलबेलो है, ब्रज को ठाकुर रंग रंगीलो, मोहन अलबेलो है। देव जतन कर पार न पावे, लीला देख देख पछतावे। देव जतन कर पार न पावे, लीला देख देख पछतावे। देखत चरित मोह उपजावे, अरे देखत चरित मोह उपजावे। अरे ब्रज में गाय चरावत डोलत, ब्रज में गाय चरावत डोलत। गोपिन चेरो है, मेरो ठाकुर रंग रंगीलो, मेरो ठाकुर रंग रंगीलो। मोहन अलबेलो है, मोहन अलबेलो है। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। प्रिय सज्जनों, आनंद कंद करुणा वरुणालय श्री कृष्ण चंद्र जी का बाल्यकाल बड़ा ही माधुर्यमय है। इसीलिए विद्वानों ने कहा, मेरो ठाकुर रंग रंगीलो, मोहन अलबेलो है। जो ब्रज का ठाकुर प्रजांगनाओं के इशारे पर नाचता है, छचियावर छाछ पे नाच नचावे। ताई अहीर की छोहरियां छचियावर छाछ पे नाच नचावे। ये सब विहंगम दृश्य देख करके ब्रह्मा जी भी चौंक जाते हैं। ब्रह्मा जी के चारों मुख अपना ज्ञान विसार देते हैं और कहते हैं, अरे अरे देखो तो ये कैसा ब्रज का नंद का छोरा है। लोग इसे भगवान कहते हैं, ये तो नचेना है, नाच रहा है। लेकिन जब ब्रह्मा जी के मन में मोह रूपी अहंकार हुआ तो ब्रह्मा ने आनंद कंद करुणा वरुणालय की परीक्षा ली। और जब परीक्षा ली तो उनके गोपों का हरण कर लिया। तो भगवान ने जैसी योग शक्ति के द्वारा, जैसा जिसका बेटा था, अगर लंगड़ा था तो लंगड़ा बेटा बना दिया, अगर लूला था तो लूला बना दिया, अगर बहरा था तो बहरा बना दिया, अगर सुंदर था तो सुंदर बना दिया। जिसकी गाय काली थी तो वो काली बना दी, जिसकी गाय सफेद थी तो वो सफेद बना दी। ले जाओ चुरा के, क्या चुरा के ले जाओगे, लेकिन मेरो ठाकुर रंग रंगीलो मोहन अलबेलो है। जिसकी कृपा कटाक्ष से लीला शक्ति नाचने लगती है, ऐसा ठाकुर है। ब्रह्मा जी ने 1 वर्ष तक उन गोप ग्वालों का पालन किया। भैया किसी के लिए तुम ला करके मेहमान बना कर रखोगे तो भैया उसकी खातिरदारी भी करनी पड़ेगी। ब्रह्मा जी कहते हैं, मेरा तो कोष सब खाली हुआ जा रहा है। ये ग्वाल वाल बड़े ही टिक्कर खाने वाले हैं। एक एक ग्वाल वाल योग शक्ति के द्वारा ब्रह्मा के यहाँ 24-24 टिक्कर खा जाता है और सब्जी खा जाता है।
ब्रह्मा जी बड़े परेशान हो जाते हैं। जब साल बीत जाता है तो आकर देखते हैं वैसे ही ग्वाल वाल ब्रज में ब्रज लीला कर रहे हैं। तो विद्वानों को कहना पड़ता है, मेरो ठाकुर रंग रंगीलो मोहन अलवेलो है। ब्रह्मा जी ने जब ये देखा तो ब्रह्मा जी तुरंत जो है कस खा के गिर जाते हैं। और जब उन्हें होश आता है तो एक सुंदर सा थाल सजा करके बढ़िया माला गजरा की, जिसमें सफेद और गुलाब और गेंदा जूही चमेली के फूल लगे हुए थे, ऐसा हार बना कर लाते हैं ब्रह्मा जी। और अगर तगर चंदन इत्र आदि से और सभी तीर्थों के जल से कन्हैया को स्नान कराते हैं और कहते हैं, माधव मैं तो अपने वैभव में तुम्हें भूल गया था, केवल तुम्हें नंद का छोरा जानता था। छछियावर छाछ पर नाच नचाने वाली गोपियों के इशारे पर नाचने वाला ये क्या ईश्वर हो सकता है? कदापि नहीं। ऐसा मेरे मन में अहंकार आ गया तो हे प्रभु आपने मेरे अहंकार को चूर्ण किया और उतने ही गौर गोपाल बना करके आपने पुनः अपने वैभव को बरकरार रखा। अर्थात आज मैं आपका नाम गोविंद रखता हूँ। तो इंद्र भगवान ने, ब्रह्मा जी ने कन्हैया का एक नाम गोविंद रखा। गो मानी इंद्रियां, गो मीन्स इंद्री। हमारी 11 इंद्रियां हैं, 11 गौ हैं हमारे पास, 11 गौ हैं। वो 11 क्या है? इंद्रियां हैं। उन इंद्रियों का जो नियामक है वो आत्मा है। इसी तरह से गोविंद गाय का नियामक है, इसलिए उसका नाम गोविंद रख दिया। और लंबी साष्टांग दंडवत करके कहने लगे, भद्रम करने से विजयी भव विजयी भव विजयी भव। हे नाथ आपकी चारों दिशाओं में विजय हो विजय हो विजय हो। ऐसा कह करके ब्रह्मा जी ने चारों वेदों के एक एक मंत्र को पढ़ा। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न साक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु। ओम ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्चित् जगत्यां जगत् तेन तृप्तेन भुञ्जीतां मा गृधा कस्य सिद्धनम्। इस तरह से उपनिषद के और वेद वेदांत के मंत्रों के द्वारा ठाकुर जी का अभिषेक किया। तो प्यारे बंधुओं, इस भजन से यही शिक्षा मिलती है। अब आज आपके समक्ष मैं एक बहुत सुंदर तर्क संगत शास्त्रीय शब्दों का विवेचन करूंगा। मैं ये नहीं कहता कि मैं बहुत बड़ा विद्वान हूँ, विद्वानों के तो चरणों की धूली के बराबर नहीं हूँ। ये जो मेरे मन में विचार आया है शास्त्र सम्मत युक्त, बहुत बहुत विद्वान हैं। आज वृंदावन में विद्वानों की कमी नहीं है। दास तो सभी विद्वानों का दासानुदास है। और तर्क युक्त विद्वान भी हैं जो बिना तर्क के किसी बात को मानने को तैयार ही नहीं होते हैं। ऐसे एक विद्वान हमारे ब्रह्मांड में हैं जिन्हें हम निग्रहाचार्य भागवताचार्य भागवत निग्रहाचार्य जी के भागवताचार्य निग्रहाचार्य के नाम से जानते हैं। आज वो विवादों में बहुत पराकाष्ठा के अनुसार अपना दिग्विजय प्राप्त कर रहे हैं। तर्क संगत, वास्तव में विद्वान को प्रश्न का उत्तर देने में तर्क संगत होना चाहिए। बहुत सारे विवादों को उन्होंने तर्क की कसौटी पर कस करके सिद्ध करके बताया। ज्ञान है। स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमादतव्यम। जिसने स्वाध्याय प्रवचन को छोड़ दिया वो मानव कुछ भी नहीं कर सकता। तो प्रिय सज्जनों,
संस्कृत साहित्य में दो शब्द हैं। वह दो शब्द मनुष्य के जीवन में बड़े ही काम आने वाले हैं। एक तो है इष्ट कर्म। क्या है? इष्ट कर्म। शायद ये शब्द ही बहुत सारे लोग, तो अगर मैं ये कहूँ पहली बार सुन रहे होंगे तब भी एक अहंकार पूर्ण बात होगी, लेकिन विद्वान तो इन शब्दों को जानते हैं। जन सामान्य के लोग पहली बार ही सुन रहे होंगे, जिसको कहते हैं इष्ट कर्म। गीता में कहा है कर्मणैवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। वही योगीराज श्री कृष्ण कर्म की परिभाषा बताते हुए कहते हैं मा फलेषु कदाचन कर्मणैवाधिकारस्ते। हे मानव, तेरा कर्म करने का अधिकार है, फल देना तो ईश्वर के हाथ में है। तो कर्म की पराकाष्ठा में दो शब्द जुड़ते हैं। इष्ट कर्म पहला है इष्ट कर्म, दूसरा है पूर्ति कर्म। पूर्ति कर्म, ध्यान से सुनेंगे तो शब्दों का अर्थ समझ में आएगा। पूर्ति कर्म, इष्ट कर्म, पूर्ति कर्म। अब इष्ट कर्म की परिभाषा बताता हूं। इष्टैव कर्मः स इष्ट कर्म। जो एव मानी ही, इष्ट को ही किए जाएं, इष्ट को खुश करने के लिए जो कर्म किए जाएं उन्हें इष्ट कर्म कहते हैं। इष्ट कर्म। इष्ट कौन? किसी का इष्ट मैया दुर्गे माँ है, नवरात्र आ रहे हैं। किसी का इष्ट गणेश जी हैं, गणपति बप्पा मौर्या है। किसी के इष्ट हनुमान जी हैं, किसी के इष्ट नारायण हैं। तो भैया सब में एक ही विल पावर विद्यमान है, वह है नारायण। नरस्य ऐनः स नारायण। जो जल पर शयन करने वाले हैं, जिनमें जल तत्व का प्राचुर्य भाव है, इंद्र भी जिनकी उंगली के इशारे पर नाचते हैं, वो है नारायण। और तो सब देव हैं, लेकिन नारायण महादेव हैं, देवों के देवाधिपति देव हैं। शंकर भगवान भी ने अपना नतमस्तक होते हैं। मानस प्रमाण है क्या? अरे जे रामेश्वर दर्शन करही, जे रामेश्वर दर्शन करही, तनु तजे सुर लोक सिधरही, जो गंगा जल आनी चढ़ावे, सानुज मुक्ति नर पावे, सानुज मुक्ति नर पावे। इस विधा में राज राजेंद्र राघवेंद्र सरकार सेतु बंद रामेश्वरम पर जो शिव की स्थापना कर रहे हैं, तो राम ने कहा रामेश्वर, रामस्य ईश्वरः स रामेश्वरः। शंकर भगवान कहते हैं नहीं महाराज, ऐसा नहीं है। तो क्या फिर क्या है? तो शंकर भगवान कहते हैं रामेव ईश्वरा, राम ही हैं जिनके ईश्वर, ऐसे रामेश्वर। बाबा तुमने मेरी शिवलिंग तो स्थापित की है, लेकिन इस शिवलिंग में तो तुम ही विराजमान हो रामेश्वर, अर्थात रामैव, राम ही हैं जिनके ईश्वर। राम किनके ईश्वर है? शंकर भगवान के। रामैव ईश्वरः स रामेश्वरः। तो अर्थात इस तरह से मैं बताना चाहूंगा, नारायण विल पावर है, सुप्रीम पावर है नारायण। विष्णु पुराण के अनुसार भी रामायण को, नारायण को सुप्रीम पावर सिद्ध किया गया है। और जितने वैष्णव परंपरा के ग्रंथ हैं, शाक्त परंपरा के ग्रंथ हैं, शैव परंपरा के ग्रंथ हैं, सभी में नारायण की
सत्ता को महत्व दिया गया है। अगर शंकर भगवान सुप्रीम पावर होते तो जितने सन्यासी हैं वो सब क्या कहते, ओम नमः शिवाय। लेकिन कोई सन्यासी ओम नमः शिवाय नहीं बोलता, क्या बोलते हैं, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। और हमारी रामानुज परंपरा में कहते हैं जय श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण। और शैव परंपरा में, शंकराचार्य की परंपरा में कहते हैं ओम नमो नारायण। नारायण त्रिदंडी नारायणो हरि, दंडी नारायणो हरि। ये कोई नहीं कहता दंडी शंकरो हरा। अगर ऐसा कहता कि दंडी शंकरो हरा है, दंडी ही शंकर है, वही हर है, वही शिव है, तो मैं मानता कि शाक्त संप्रदाय वैष्णव संप्रदाय का आलोचक है। लेकिन शाक्त शैव संप्रदाय कभी भी वैष्णव परंपरा का आलोचक न हुआ, न होगा, न भविष्य में होने वाला है। आज शंकराचार्य ने उद्घोष किया भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते, भज गोपालम गोपालम भज मूढ़मते। क्यों कहते हो, क्या कहते, भज शंभु जय, भज शंभु जय, भज शंभु जय मूढ़मते। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं कहा भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। तो प्रिय सज्जनों, मैं बताना चाहूंगा इष्ट कर्म। अब आप समझ गए, जो जिसका इष्ट होता है वो अपने इष्ट के लिए, खुश करने के लिए जो कर्म करता है, 24 घंटों में जितने कर्म करता है उसे इष्ट कर्म कहते हैं। हमारे वृंदावन के परम सिद्ध संत प्रेमानंद जी महाराज जी के चरणों में दंडवत करते हुए मैं कहता हूँ कि वो रात दिन किशोरी मैया के प्रत इष्ट कर्म करते हैं कि उनकी इष्ट जो है राधे मैया है, राधे जू है, वृषभान दुलारी है। तो रात दिन 24 घंटे अहर्निश राधे 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 क्या कहते हैं, अरे राधे 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 भज राधे राधे राधे, अरे राधे 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 जप राधे राधे राधे, राधे 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 भज राधे राधे राधे, अरे राधे अरे राधे 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 जप राधे राधे राधे। राधे शब्द संस्कृत का है, स्त्री लिंग में राधे शब्द निष्पन्न हुआ है। ये प्रत्यय करके राधे शब्द की व्युत्पत्ति सिद्ध होती है। तो राधे रकार परमा शक्ति, धकार परम, रा और धा परम सिद्धिदायक हैं। तो प्रेमानंद जी महाराज रात दिन राधे राधे जपते हैं। संस्कृत का शब्द वैदिक मंत्र है ये, आराध्या शक्ति राधे। वेद में भी आराध्या शक्ति का स्तवन एक मंत्र में आया है। आरे आरे शब्द में राधे का आया है। जैसे रथ के पहिए में स्पून लगी होती हैं, तीरें लगी होती हैं जिससे पहिया घूमता है, इसी तरह से सृष्टि शक्ति को चलाने के लिए राधा रूपी तीली लगी हुई है, जिससे ये संसार संचालित हो रहा है। तो इष्ट कर्म उसे कहते हैं परमात्मा को खुश करने के लिए। विद्वान लोग त्रिकालज्ञ संध्या करते हैं। क्या करते हैं? संध्या करते हैं। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा या स्मरे पुंडरीकाक्ष सा बाह्याभ्यंतर शुचिः। तो ये क्या है? इष्ट कर्म है। अपने इष्ट के लिए अर्घ देते हैं। अच्युताय नमः, अनंताय नमः, अच्युताय समर्प्यामि नमः, गोविंदाय समर्प्यामि नमः, नारायणाय समर्प्यामि नमः। अर्घ देते हैं, इष्ट के लिए अर्घ देते हैं, ये इष्ट कर्म है। अपने इष्ट का नाम जपते हैं, ये इष्ट कर्म है।
यानी उठने के बाद शरीर को शुद्ध करने के उपरांत जो ज्यादा से ज्यादा शुभ कर्म करता है वो सब कर्म इष्ट कर्म कहे जाते हैं। और इष्ट कर्म करने से मनुष्य का विशिष्ट सिद्ध होता है। इष्ट कर्म करोगे तो क्या सिद्ध होगा? विशिष्ट। विशिष्ट क्या है? विशिष्ट सिद्ध का अर्थ ये है कि यदि इष्ट सिद्ध हो जाएगा तो आप इस जन्म में तो भगवान के भक्त हो ही, और अगले जन्म में भी आप जो है भगवान के ही भक्त बनोगे। ये विशिष्ट सिद्ध हो गया है। मानस हो तो बही रस खान, चरो नित नंद की धेनु मजारन। मानस हो तो बही रस खान, बसोन ब्रज नंद के गांव मजारन। जो पशु हो तो कहा वसु मेरु, चरो नित नंद की धेनु मजारन। जो खग हो तो बसेरो करो, मिले कालिंदी कोल कदम्ब की डारन। ये इष्ट सिद्ध है, इष्ट कर्म है। हमें परमात्मा से प्रतिदिन प्रतिक्षण यही आकांक्षा रखनी चाहिए कि हमारा इष्ट कर्म बढ़िया बन जाए। और इस इष्ट कर्म को बनाने के लिए लोग पूरा जीवन समर्पित कर देते हैं। प्रेमानंद जी महाराज जी चाहते तो जो है पूर्ति कर्म में लग जाते, पूर्ति कर्म सिद्ध करते, लेकिन उन्होंने पूर्ति कर्म से मुख मोड़ लिया और इष्ट कर्म की ओर दौड़ने लगे। संसार में जो भी महापुरुष बना है, जो भी सन्यासी बना है, जो भी ज्ञानी बना है, जो भी त्यागी बना है, जो वैष्णव बना है, वो इष्ट कर्म के लिए प्राप्त करके बना है। तो भैया अब आप समझ चुके होंगे इष्ट कर्म क्या है। नारायण को खुश करना है तो हमें प्रातः काल स्नान करके त्रिकालज्ञ संध्या करनी चाहिए, तुकालज्ञ तो करनी चाहिए, और अपने इष्ट कर्म को सिद्ध करना चाहिए। जाप करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा जाप करना चाहिए, उससे इष्ट कर्म सिद्ध होता है। ये है इष्ट कर्म। अगर इष्ट कर्म पर बोला जाए तो 1 वर्ष प्रवचन होगा, तब भी इष्ट कर्म की व्याख्या अधूरी रहेगी। और संक्षेप में अगर आप समझें, जिस तरह से एक धर्मशील पत्नी, पतिव्रता पत्नी अपने पति को खुश करने के लिए प्रातः काल से उठकर सायंकाल तक जो भी कर्म करती है वो उसके पतिप्रत इष्ट कर्म है। पति के प्रति क्या है? वो इष्ट कर्म है। इसी तरह से भगवान का भक्त प्रातः काल से सायंकाल तक जितने भी कर्म करता है वो सब इष्ट कर्म कहे जाते हैं। आज हमारे राष्ट्र में ही नहीं, विश्व में इष्ट कर्म के करने वालों की संख्या कमती जा रही है। जब इष्ट कर्म के करने वालों की संख्या कम हो जाती है तो विभिन्न प्रकार की आपदाएं आने लगती हैं। अनावृष्टि, भैया संध्या करते नहीं हैं, भजन करते नहीं, चरे वेती चरते ही रहते हैं। जैसे पशु चरते हैं सुबह से शाम तक, ऐसे ही मनुष्य भी चरता रहता है, तो इष्ट कर्म नहीं कर पाता। इसलिए इष्ट कर्म से विमुख होने के कारण ही विभिन्न प्रकार की आपदाएं आ रही हैं। और घोर कलयुग में मानव इष्ट कर्म से विमुख हो जाएगा। कलयुग की पराकाष्ठा यही है कि इष्ट कर्म से पृथक कर देना। अब मैं आपको दूसरा कर्म बताता हूँ, पूर्ति कर्म। पूर्ति कर्म क्या है? पूर्ति कर्म भी करना चाहिए। कर्मणैवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन क्रियमाणानि सर्वशः। तो पूर्ति कर्म क्या है? हमारी जो इच्छाएं हैं, मनुष्य की इच्छाएं बड़ी भयंकर होती हैं कि हमारे पास इतनी बढ़िया गाड़ी हो जाए जो जहाँ जाम लगे वहाँ उड़ने लगे, ऐसी गाड़ी हमारे पास हो। ये क्या है? पूर्ति कर्म है। और हमने उद्यम किया, विदेश से ऐसी गाड़ी मंगाई कि वो जो है जहाँ ट्रैफिक देखती है वहाँ उड़ करके आसमान में जा करके, और जहाँ ट्रैफिक कम होता है वहाँ रोड पर चलने लगती है।
है? और ऐसा महल हो जाए जिस महल में हम बटन दबाएं हर वस्तु उपलब्ध हो जाए। यानी भौतिक सुखों की पूर्ति के लिए हम जो इच्छा रख करके कर्म करते हैं, ये तो बहुत विलासी कर्म बताए मैंने, जो पूर्ति कर्म है। उड़ने वाली गाड़ी हो, इच्छा अनुसार संकल्प करने वाला कंप्यूटर हो, रोमोट हो, जो हमारे पास आकर के तुरंत वैसा ही प्रस्तुत कर दे जो हमारी इच्छा है? तो संसार की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सुबह से शाम तक जो हम कर्म करते हैं, उन कर्मों का नाम है पूर्ति कर्म। क्या नाम है? पूर्ति कर्म। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम यह संसारे खल दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते भज गोपालम गोपालम भज मूढ़मते। अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहीनम जातम तुंडम वृद्धावस्था चिंता मग्नम तदपि न मुंचत्यासा मुंडम भज गोविंदम भज जो आशा है उसकी पूर्ति के लिए हम जो कर्म करते हैं उनको पूर्ति कर्म कहते हैं। आशा तृष्णा ना मरे गए शरीर। आशा तृष्णा नहीं मरी और शरीर मर जाते हैं, लेकिन आशा तृष्णा नहीं मरती। तो प्रिय बंधुओं, पूर्ति कर्म वह कर्म है जो हम अपनी पूर्ति कर्म को इष्ट कर्म से अगर जोड़ देंगे तो हमारा इष्ट कर्म ही पूर्ति कर्म बन जाएगा। ध्यान देने की बात है। हम पूर्ति कर्म करते रहते हैं। जैसे कोल्हू का बैल, आंख से पट्टी बांध दी जाती थी और वो कोल्हू का बैल रात दिन उस कोल्हू में गोल गोल घूमता रहता था। यही स्थिति मानव की है। मानव भी पूर्ति कर्म के लिए गोल गोल घूमता रहता है, गोल गोल घूमता रहता है। अरे पढ़ रहे हैं, किस लिए पढ़ रहे हैं? अच्छी नौकरी लगे। कैसी अच्छी? ऐसी अच्छी नौकरी लगे कि हमारा पे स्केल कम से कम 1 लाख महीने का होना चाहिए। 1 लाख रुपए महीने। ये क्या है? पूर्ति कर्म की आकांक्षा है, होनी चाहिए। अगर पैसा नहीं होगा तो आप जो हैं दुखी रहोगे। बिना पैसे के तो टिकट भी नहीं मिलता। आप लोग कहोगे पंडित जी आप इष्ट कर्म पूर्ति कर्म कितना करते हो? तो भैया मैं तो पूर्ति कर्म बिल्कुल नहीं करता हूँ। सत्य बता रहा हूँ, जब से मैंने शिक्षण कार्य छोड़ा है तब से 2 पैसे की मैं कोई कमाई नहीं करता। लेकिन ये मैं दृढ़ विश्वास से कहता हूँ कि इष्ट कर्म को करता हूँ, वही मेरी पूर्ति करता है। उसी से मेरी पूर्ति होती है, इष्ट कर्म के द्वारा। मेरा परमात्मा मुझसे खुश हो जाता है तो यत्र तत्र जो कार्य करा देता है, उससे जो मिल जाता है वो इष्ट कर्म पूर्ति है। तो मनुष्य को कर्म करना चाहिए, लेकिन कर्म के साथ साथ अपने कर्मों को इष्ट कर्म से जोड़कर चलना चाहिए। यदि हम अपने कर्मों को इष्ट कर्म से जोड़ देंगे तो हमारे कर्म में कभी विपाक नहीं होगा। विपाक मीन्स विकृति। कर्म में विकृति आ जाती है। पैसा कमाना चाहिए तो पैसा कैसे कमाना चाहिए? सट्टा लगा लो, जुआ खेल लो। ये क्या है? विपाक है, कर्मों का दूषित परिणाम है। इसलिए कभी भी हमें कुकर्म के द्वारा पैसा पैदा नहीं करना चाहिए। यदि हमारा इष्ट सिद्ध है और हमारा इष्ट कर्म सिद्ध है तो हमारे लिए पूर्ति कर्म की कमी नहीं रहेगी। जितना जेब में पैसा होगा वो रुकेगा। और अगर आपका इष्ट कर्म सिद्ध नहीं है
तो आप रात दिन लाख रुपया महीना कमा रहे हो, लेकिन पूर्ति नहीं पड़ेगी। इसलिए हर मनुष्य को चाहिए पहले इष्ट कर्म की